नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बुधवार शाम आए आंधी और तूफान ने दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में भारी तबाही मचाई। हालांकि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तूफान अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया। आंधी तूफान के बाद की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि न तो कभी आपने ऐसा देखा होगा और न ही कभी सोचा होगा। तेज आंधी में हरे भरे पेड़ धराशाही हो गए। इस आंधी की वजह से उन पेड़ों पर बसेरा डालकर रहने वाले सैकड़ों तोता मैना की भी जान चली गई। तस्वीरें झांसी जिले से सामने आई है। देर रात आई आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश ने पूरे जिले में तबाही मचा दी। जहां जगह जगह हरे भरे पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं गुड़सराय के सिंगार गांव में सुबह सैकड़ों की संख्या में जगह जगह तोता मैना मृत मिले। सुबह जब लोगों ने मृत पक्षियों को देखा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए, जिसके बाद मृत पक्षियों को सिंगार तालाब के पास माता के मंदिर के पास रखा गया। मृत तोता मैना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर मृत तोता मैना को दफना दिया। इतनी बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। तूफान के बाद तबाही की तस्वीर फतेहपुर जिले से भी सामने आई, जहां तूफान के बाद कई पेड़, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। बिंदकी कोतवाली के नंदापुर में पीपल का पेड़ गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई, तो वहीं चकोलिया गांव में दीवार गिरने से गर्भवती महिला और पति घायल हो गए। बहरौली में दीवार गिरने से कई मवेशियों की मौत हुई, तो वहीं आम और केले की फसल का भी भारी नुकसान हुआ है। अलीगढ़ में तेज आंधी तूफान और बारिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठाकुर मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी बरसों पुराना खड़ा नीम का पेड़ आंधी तूफान की वजह से उखड़ गया, जिससे अस्पताल की बत्ती गुल हो गई। बीती रात आई आंधी तूफान और बरसात का असर कहीं न कहीं यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अलीगढ़ में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हम मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह की पैथोलॉजी लैब पर, जहाँ जिस तरह से मलखान सिंह के अंदर जिस तरह पेड़ गिरा था, पेड़ के बाद कहीं न कहीं बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए कहीं न कहीं कोई रिपोर्ट जो लेने के लिए आए, तो किसी को अपने ब्लड की जाँच कराने के लिए आए। यहाँ रिपोर्ट लेने आए थे। क्या कह रहे हैं? लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए कल के लिए बोल रहे हैं। रिपोर्ट लेने के लिए। क्या बोल रहे हैं? तो वही लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, तूफान की वजह से बहुत तगड़ा तूफान था कल, तो लाइट ऐसी बिगड़ हो चुकी है। सुबह से एक भी लाइट नहीं है कहीं भी। कुछ सैंपल भी नहीं ले पा रहे? जी नहीं, जब मशीन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, ना कंप्यूटर चल पा रहा, ना मशीन चल पा रही, तो कहाँ से सैंपल ले पाएंगे। तो देखिए कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए ये देखिए लैब है, यहाँ देखिए पूरा स्टाफ कहीं न कहीं देखिए ड्यूटी पर आया हुआ है और सब लोग देखिए बैठे हुए हैं। अभी जो पेड़ गिरा हुआ है इसकी वजह से लाइट बाधित हो गई है, खंभा गिर गया है, लाइन दब गई है, तो इसको कटवाने की व्यवस्था की जा रही है। जो इंस्पेक्टर है फॉरेस्ट विभाग के, उनसे ही बातें हो गई हैं, और ठेकेदार है उनसे ही बात हो गई है, तो इसको जल्दी जल्दी जैसे ही कटेगा सुचारू व्यवस्था को कर दी जाएगी। हम बागपत में भी तेज आंधी तूफान के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में आंधी और बारिश की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मैं एक पेट्रोल पंप के समीप जो ये पेट्रोल पंप है उसकी दीवार पर ये आकाशीय बिजली गिरी है, यानी ये 80 मीटर की जो दीवार है ये क्षतिग्रस्त हुई है, टूट गई है, और जो यहाँ पंपे पर जो सोलर सिस्टम वो सब खराब हो गया। यानी बात करें जनपद में कई जगह सैकड़ों पेड़ टूटे हैं और तकरीबन 450 विद्युत पोल टूटे हैं और एक बच्ची की मौत भी हुई है और 3 जो युवक हैं वो घायल भी हुए हैं। आंधी की वजह से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। बागान में कच्चे फल टूटकर गिर गए, जिससे किसानों के घरों में मातम जैसा माहौल नजर आया। कम से कम आधे पौन घंटे लो आंधी चली है, जो बढ़िया माल था वो सारा नीचे गिर पड़ा। आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है। ये आम किसी काम का नहीं है, आधा इसमें फटा हुआ है और अब के इतना तगड़ा नुकसान हो चुका है, कम से कम लाखों रुपए का नुकसान है। आंधी तूफान का असर आगरा में भी दिखा। कोठी मीना बाजार के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में चलती हुई कार और उसका चालक आ गया। हालांकि कार चालक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
तमाम रोड घंटों जाम हुई, तमाम पेड़ गिर गए, तमाम होर्डिंग गिरे, तमाम गांव देहात के क्षेत्र में छप्पर से लेकर जो कच्ची दीवारें थी वो गिर गई। कहीं कुछ लोग दब गए, कहीं गाड़ियों पर नुकसान पहुंचा और हालात ये हुए कि आगरा के अंबेडकर पुल पर जो रेलिंग थी वो रेलिंग गिरी और उस रेलिंग की वजह से घंटों जाम लगा रहा। ऐसी ही तमाम तस्वीरें पूरी रात भर आगरा से आती रही। मेरठ में आंधी और बारिश के बाद शहर से लेकर देहात तक तबाही का मंजर नजर आया। जिले में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई तो कई छतों से शेड उड़ गए। वहीं कई इलाकों में यूनिपोल भी धराशायी हो गए। तूफान की वजह से आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। फर्रुखाबाद में भी तेज आंधी और तूफान के बाद कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। इस तेज आंधी से किसानों की आम की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। एटा में बारिश और आंधी के चलते टीन सेट सहित दीवार गिर गई। जलेसर के महानमई गांव में हुए हादसे में मासूम समेत 6 लोग दबकर घायल हो गए। एटा में तूफान के बीच सवारियों से भरी बोलेरो कार के ऊपर एक बिजली का खंभा और पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि बोलेरो सवार बाल बाल बच गए, पर इलाके में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। यानी आंधी और तूफान ने तबाही के कई निशान दिए हैं, कई ऐसे जख्म जो कभी भरे भी नहीं जा सकते। तो वहीं तूफान ने किसानों पर भी कहर बरपाया। टीम न्यूज़ स्टेट।